वेलकम टू मोटोट्रॉन्स, दिस इज आशी। और बोला था कि आज एक बैलिस्टिक मोटरसाइकिल से हमारी मुलाकात होने वाली है, which has become all new। हमेशा से इस मोटरसाइकिल का फैन रहा हूँ, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और प्रेजेंटिंग बिफोर यू द 2024 KTM 390 Duke। टॉकिंग अबाउट द डिज़ाइन एंड स्टाइलिंग, ये मोटरसाइकिल ना कहीं से भी पहले के जनरेशन जैसे नहीं दिखती है। दिस वन इज द ऑल न्यू 2024 390 ड्यूक। यहाँ पे आपको बायोनिक व्हील्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि प्रीवियस जनरेशन RC पे अपन को देखने को मिल गई थी, विच वर लाइट वेट व्हील्स, जहाँ पे वेट सेविंग का भी करने में हेल्प किया गया था इन व्हील्स के द्वारा। साथ में यहाँ पे हबलेस वाले रोटर्स हैं, विच इज 320 mm के रोटर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कैलिपर्स रीडिजाइंड है, फ्रंट फोक्स 43 mm का है, लेकिन कम्स विथ एडजस्टेबिलिटी नाउ। हेडलैम्प रीडिजाइन टोटली, यहाँ पे जो आपको DRLs है वो भी रीडिजाइन, एक आउटर शेल पे यहाँ पे आपको जो DRL है वो देखने को मिल जाता है। और ड्यूक बात करता है टैंक की, तो इट हैज गॉट अ लार्जर टैंक। टैंक एक्सटेंशंस बहुत ज़्यादा लंबे और बहुत वाइड दिखाई देते हैं, तो कॉकपिट भी जब आप बैठोगे तो फील ही नहीं होगा कि इट्स द सेम ड्यूक सीरीज ऑफ मोटरसाइकिल। एक बड़ी मोटरसाइकिल लगेगी। अंडरबेली एग्जॉस्ट जो कि यहाँ पे वापसी किया है विद दिस जनरेशन 390 ड्यूक। यहाँ पे अंडरबेली जो कि लॉस्ट था फर्स्ट जनरेशन में देखे थे, और अब सीधा थर्ड जनरेशन में देखने को मिल रहा है। साथ में यहाँ पे आपको जो मेन फ्रेम है भी रीडिजाइंड है। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखने को मिलता है और जो एस्थेटिकली बहुत खूबसूरत दिखाता है इस मोटरसाइकिल को, दैट इज द सब फ्रेम। और यहाँ पे पूरा कास्ट एल्यूमिनियम का सब फ्रेम है, जो कि इसके सब फ्रेम के स्ट्रेंथ को भी बहुत बढ़िया रखता है। और पता है लाइट इन वेट होता है एल्यूमिनियम। तो यहाँ रीडिजाइन सीट्स हैं जो कि अच्छे दिखते हैं। साइड माउंटेड आपको मोनोशॉक एब्जॉर्बर यहाँ देखने को मिल जाता है, जो रीडिजाइंड आपको स्विंग आर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगा राइट ऑन द रियर। कली जो है ये बहुत खूबसूरत दिखाता है इस मोटरसाइकिल को। यहाँ ग्रैब रेल्स भी रीडिजाइंड है और बहुत ही बढ़िया दिखाई देते हैं, मजबूती भी अच्छी है। प्लस यहाँ जो टेल लैंप्स है ना वो भी रीडिजाइंड है, शेप्ड है। साथ में साइड में और LEDs हैं, जिसके कारण जब पैटर्न बनता है, जब भी आप ब्रेक दबाते हो तो, और इट लुक्स वेरी कूल, बहुत ही बढ़िया दिखाई देता है जब ये चालू होता है। तो साथ में एक चीज़ है जो फिर रिटेन हुआ पुरानी वाली गाड़ी से, विच इज़ द इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स आर ऑल सिमिलर फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन ऑफ ड्यूक सीरीज ऑफ मोटरसाइकिल्स। और आपको देखने को मिल जाएगा 320 mm का हबलेस वाला रोटर साइज, प्लस यहाँ पे रीडिजाइंड आपको 4 स्पॉट कैलिपर, मतलब 4 पिस्टन कैलिपर फ्रॉम वाइब्रे देखने को मिल जाता है। बट फंक्शनिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, इट कम्स विद सिंटर्ड पैड्स, जिसके कारण जो ब्रेकिंग की खूबसूरती है वो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आप इस मोटरसाइकिल से एक्सपेक्ट कर सकते हो। साथ में एडिक्वेट भी होगा इस मोटरसाइकिल के पावर को हैंडल करने के लिए। थिंक दैट वाज द बायोनिक व्हील्स, जो कि आपको RC 390 और RC 200 से रिटेन किया गया है राइट ऑन दिस मोटरसाइकिल। वेट सेविंग में कितना ज़्यादा हेल्प करता है, दोनों व्हील्स को मिला के करीब 1.5 किलो कम वजन रखने में हेल्प करता है इस मोटरसाइकिल का। अबाउट द सस्पेंशन, यहाँ पे 43 mm के आपको USB फोक्स देखने को मिल जाते हैं फ्रॉम WP, दैट इज द वाइड पावर सस्पेंशन यूनिट्स। लेकिन यहाँ पे अब एक और फीचर है जो आ गया है, दैट इट कम्स विथ एडजस्टेबिलिटी। फुल्ली एडजस्टेबल नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको रीबाउंड और कंप्रेशन के 5 क्लिक्स मिल जाते हैं, मतलब पार्टली एडजस्टेबल सस्पेंशन राइट ऑन द फ्रंट देखने को मिल जाएगा राइट ऑन दिस मोटरसाइकिल। अबाउट द टायर्स, तो यहाँ पे वही H-rated टायर्स हैं, मेटजेलर्स राइट ऑन द फ्रंट एंड ऑन द रियर एज वेल। तो यहाँ पे आपको 110/70 के 17 इंचेस के जो यहाँ टायर्स हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे ऑन द 17 इंच रिम साइड। यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा अ लार्जर रोटर एट द रियर। यहाँ पे 240 mm का रोटर साइज देखने को मिल जाता है। एंड फिर से वही हुआ है, रीडिज़ाइन यहाँ पे बाइब्रेक एक सिंगल पिस्टन कैलिपर्स है जो कि देखने को मिल जाएंगे। 10 स्टेप प्रीलोड एडजस्टेबिलिटी मिल जाती है ऑन दिस साइड माउंटेड मोनोशॉक एब्जॉर्बर। साथ में यहाँ पे
सॉफ्टर और हार्डर सेटिंग्स पे जाने के लिए आपको एडजस्टेबिलिटी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। मतलब ये भी यहाँ पे एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको ऑन द रियर देखने को मिल जाएंगे। दिस इज अ मेजर अपग्रेड फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन, जहाँ पे हम लोग सोचते थे कि एडजस्टेबिलिटी वाले फीचर्स होने चाहिए सस्पेंशन में, राइडर के नीड्स के अकॉर्डिंग, राइडर के स्टाइल के अकॉर्डिंग, राइडर के वेट के अकॉर्डिंग हम लोग थोड़ा बहुत ट्वीकअप कर सके। तो टॉकिंग अबाउट द रियर टायर्स, तो यहाँ पे आपको 150/60 के मेटजिला एच रेटेड टायर्स ही देखने को मिल जाते हैं। अबाउट द रियर स्विंग आर्म, तो यहाँ पे कास्ट एल्यूमिनियम का ही स्विंग आर्म है जो देखने को मिल जाएगा राइट ऑन दिस मोटरसाइकिल, और ये रीडिजाइंड है। बहुत सारा डिज़ाइन एलिमेंट है, डिज़ाइन के साथ साथ यहाँ पे फंक्शनैलिटी भी आ जाती है बिकॉज ऑफ दिस रियर स्विंग आर्म। यहाँ पे आपको साइड माउंटेड जो आपका मोनोशॉक है वो यहाँ पे एकोमोडेट होने के लिए स्पेस मिल जाता है, जिसके कारण एक बड़ा लार्ज एयर फिल्टर बॉक्स है जो एकोमोडेट हो गया ऑन द मोटरसाइकिल। पावर में सर्ज अप हुआ है बिकॉज ऑफ द इंजन। बहुत सारे चेंजेस है ऑन दिस मोटरसाइकिल। यहाँ पे बात की जाएगी ना इसके एकदम धड़धड़ाने वाले दिल की, तो यहाँ जो ये दिल है ना, दैट इज नोन एज नाउ LC4C, मतलब लिक्विड कूल्ड 4 स्ट्रोक कॉम्पैक्ट इंजन। तो छोटा कॉम्पैक्ट इंजन है, और जो इसका क्यूबिक कैपेसिटी है दैट इज 398.6 cc का यहाँ पे इंजन देखने को मिल जाता है, which produces now a massive power output of 46 PS at the rate of 8500 RPM, और साथ में टॉर्क फिगर्स भी जो है वो पहले से इम्प्रोवाइज्ड है बिकॉज ऑफ दिस इंजन। और यहाँ पे टॉर्क आपको मिल जाता है 39 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क एट द रेट ऑफ 6500 RPM। तो भाई बढ़िया पावर फिगर, टॉर्क फिगर आपको डिराइव करके देती है ये जो नया KTM का इंजन है वो। और तो ये है इसका आइडल पे इंजन साउंड। इंजन साउंड सुनने का बिल्कुल ही बेताबी मेरे अंदर भी थी, आप लोगों के अंदर भी होगी। तो दिस इज द इंजन साउंड एट द आइडल। अभी थोड़ा बहुत रेव करते हैं और सुनते हैं इसका आवाज़। हाउ डज इट साउंड? वो जो स्पोर्टियर ग्रंट है ना वो बिल्कुल ही है इस मोटरसाइकिल पे। अब रेव लिमिटर पे एक बार हिट करते हैं एंड लेट्स लिसन द इंजन साउंड नाउ। क्योंकि गाड़ी एकदम नई है तो एकदम रेव लिमिटर पे हिट नहीं कर रहा हूँ, बट बिलो दैट थोड़ा बहुत करा जा सकता था इसलिए कर दिया। अभी यहाँ पे कर्व्ड रेडिएटर देखने को मिल जा रहा है फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन ऑफ RC सीरीज ऑफ मोटरसाइकिल, और सेम कर्व्ड रेडिएटर यहाँ पे भी इस मोटरसाइकिल में देखने को मिल जाता है, बिकॉज ऑफ विच बेटर हीट डिसिपेशन इज अ प्लस यहाँ पे जो देखने को मिल जाएगा बिकॉज ऑफ द कर्व्ड रेडिएटर। ज़्यादा अच्छे से हीट मैनेजमेंट ये कर सकता है इंजन, मतलब इसकी लॉन्ग राइडिंग कैपेबिलिटी, या इसको ज़्यादा रगड़ भी दोगे ना तो ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने वाली है वाली मोटरसाइकिल की इंजन बिकॉज ऑफ द कर्व्ड रेडिएटर। स्टार्ट विद द व्हील बेस ऑफ दिस मोटरसाइकिल। तो यार व्हील बेस ही भी एक ऐसा फैक्टर है जो इस मोटरसाइकिल पर ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। इट इज़ वेरी सेम फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन ऑफ मोटरसाइकिल। तो 1354 mm का यहाँ पे एडिक्वेट व्हील बेस है वो देखने को मिल जाएगा, which makes the motorcycle very stable in the corners। साथ में फ्लिकेबल भी बनाता है because of the steering brake angle। ठीक है, पहले से और इम्प्रोवाइज हुआ है, बिकॉज ऑफ दैट आपको मनोवर्स भी बहुत ज़्यादा ईजी होंगे एंड द मोटरसाइकिल इज क्वाइट फ्लिकेबल। अबाउट द नेक्स्ट वेरी थिंग, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लस पॉइंट है इस मोटरसाइकिल का, इट नाउ कम्स विथ अ 183 mm ऑफ ग्राउंड क्लियरेंस। मतलब यहाँ के अंकल के बनाए हुए घर के बाहर चौके वाले स्पीड ब्रेकर को भी ये पार करने का दम रखता है। अब तो बढ़िया ग्राउंड क्लियरेंस है, बिकॉज ऑफ दैट बहुत सारे स्पीड ब्रेकर्स पे आराम से टैकल कर लेगी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एक और होता था जो हर जनरेशन के ड्यूक में परेशान करता था राइडर्स को, और वो था सैडल हाइट, जिसके कारण बहुत सारे राइडर्स जो हैं जिनकी हाइट थोड़ी कम होती थी थोड़ा बहुत सफरिंग में आ जाते थे। बट नाउ KTM हैज़ गिवन इट अ थॉट, और यहाँ पे सैडल हाइट को रिवाइज करके सिर्फ 800 mm का सैडल हाइट कर दिया है। तो यहाँ फोम पैडिंग भी कम दिख रही होगी, थोड़े कंफर्ट वाले इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन सैडल हाइट कम है, जिसकी वजह से 5 फुट 2 इंच 5 फुट 3 इंच के राइडर्स भी आराम से अब इस वाले मोटरसाइकिल को चला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। बट हाँ, 800 mm के सैडल हाइट के साथ एक प्रॉब्लम हो सकती है फॉर द टॉलर राइडर्स लाइक मी। तो दिस इज हाउ आई लुक ऑन दिस मोटरसाइकिल। तो मेरे लिए ये ओके सॉर्ट ऑफ है। सीट थोड़ी कॉम्पैक्ट है, थोड़ा सा कम स्पेस ऐसा मेरे को फील हो रहा है, बट यहाँ थोड़ा सा प्रॉब्लम है, लेकिन इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, थोड़ा यूज टू होना पड़ेगा। बट ये एक बेहतरीन फील होने वाली मोटरसाइकिल लग रही है। स्टैंस बोलूँगा, राइडिंग स्टैंस जो है वो स्पोर्टियर साइड पे है। इट हैज़ गॉट वाइड हैंडल बार्स ऑन इट, तो वो भी एक प्लस पॉइंट है जो यहाँ पे इस मोटरसाइकिल पे देखने को मिल जाता है। अच्छा ग्रिप कर पा रहा हूँ मैं टैंक जो एक्सटेंशन है टैंक वाले पार्ट को भी,
और एक अच्छा पोजीशन मेरे को बनाने में हेल्प कर रही है मोटरसाइकिल। बस एक छोटा सा प्रॉब्लम जो मेरे को लग रहा है, यहाँ बिल्कुल भी गैप नहीं बचा है ऑन द सीट मेरे बैठने के बाद, तो दैट इज अ कॉम्पैक्ट सीट फॉर श्योर। टॉकिंग अबाउट द स्पीडोमीटर एंड द स्विच गियर्स, तो यहाँ पे भी सब कुछ चेंज हो गया है यार, पोजीशनिंग से लेके स्पीडोमीटर की, और बाकी स्विच गियर्स भी कंप्लीटली चेंज ओवर हो गए हैं। लेट्स स्टार्ट द मोटरसाइकिल। तो नया एनिमेशन के साथ नया स्पीडोमीटर, ज़बरदस्त 5 इंच का TFT कंसोल आपको देखने को मिल जाता है, और यहाँ कंट्रोल्स भी नए हैं। अब क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं उनकी बात करेंगे स्पीडोमीटर की। तो यहाँ इसका मेन्यू बटन है, इसको दबाने के साथ ही आप मेन्यू एक्सेस कर जाओगे। किल स्विच मैंने ऑन नहीं किया है, बिकॉज ऑफ दैट यहाँ पे मेन्यू एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो दिस इज द मेन्यू बटन। यहाँ पे मोटरसाइकिल, राइड मोड्स, ABS, MTC, लॉन्च कंट्रोल, ये सारा कुछ यहाँ पे देखने को मिल जाएगा राइट ऑन द फर्स्ट मेन्यू। यहाँ सेकंड चीज़ क्या है, तो बाइक के सारे इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे ट्रिप के इन्फॉर्मेशन, यहाँ स्पीड कंट्रोल, स्टेट, कनेक्टिविटी फीचर्स भी हैं। देयर इज मैनी अदर फीचर्स जो सेटिंग्स करके आप ऑन होम स्क्रीन पे ला सकते हो। शिफ्ट लाइट, क्विक शिफ्टर प्लस, कनेक्टिविटी, क्विक सिलेक्टर, फेवरेट भी आप डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो यहाँ पे। तो अबाउट द स्पीडोमीटर, यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है क्लॉक, यहाँ पे बहुत सारे इंडिकेशन लाइट्स हैं, यहाँ पे ट्रैक्शन कंट्रोल, ABS के लाइट्स देखने को मिल जाएंगे, मतलब लाइट्स बोल रहा हूँ, यहाँ पे मेन्यू पे देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको फ्यूल गेज देखने को मिल जाता है। दिस वन इज अ टैकोमीटर, दिस इज अ स्पीडोमीटर, कौन से मोड पे आप राइड कर रहे हो, इंजन टेम्परेचर कैसा है वो यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे आपको कितने किलोमीटर पर लीटर का कंजप्शन कर रहा है गाड़ी, वो मतलब फ्यूल इकोनॉमी, बैटरी का जो चार्ज है, स्पीड, टॉप स्पीड की बात कर रहे हैं यहाँ पे, और यहाँ पे अबाउट द ट्रिप डिटेल्स। यहाँ पे आपको ABS के भी यहाँ पे मेन्यू पे ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, एंड अबाउट द मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल ऑल्सो। तो सारा कुछ स्पीडोमीटर पे है। अबाउट द स्विच गियर्स, तो रीडिजाइन स्विच गियर्स है, एंड नाउ द रेड बटन्स आर लिटरली रेड हियर। तो यहाँ पे आपको एक हैजार्ड स्विच मिल जाता है राइट ऑन दिस, तो इंटीग्रेटेड है, और यहाँ पे ही आप हैजार्ड ऑन ऑफ कर सकते हो अपनी गाड़ी की। दिस वन इज द हाई बीम, लो बीम, और यहाँ से ही आप इसको हेडलैम्प को हाई बीम में डाल सकते हो। ठीक है, दिस इज द हाई बीम, लो बीम, मतलब पास स्विच है। यहाँ पे नए बटन्स है जो कि अच्छे टेक्टाइल हैं, अच्छे क्लिकी हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने को द इंडिकेटर बटन। तो यहाँ इंडिकेटर सेल्फ कैंसलेशन वाले नहीं है, प्रेस करके बंद करना पड़ेगा। अबाउट द हॉर्न, ऐसा कुछ हॉर्न है इसका। तो यहाँ बात करते हैं इंजन किल स्विच की, तो नाउ इट इज़ लिटरली रेड हियर। तो यहाँ पे इंजन किल वाले मोड पे है, ये अब ऑन कर दिया हमने इंजन को, एंड दिस इज द सेल्फ स्टार्टर बटन। सारे ही यहाँ पे बैकलिट है और बढ़िया दिखाई देते हैं, एकदम रिफ्रेश कर देते हैं इसके पूरे डैशबोर्ड को। राइट नाउ आई एम सीटेड ऑन दिस 390 ड्यूक, और भाई इट्स फाइनली टाइम टू राइड दिस मोटरसाइकिल। तो लेट्स स्टार्ट राइडिंग इट। चालू की जाए न्यूट्रल से फर्स्ट गियर पे। तो इसका बैलास्टिक पावर देखना है। तो दिस इज व्हाट 390 ड्यूक इज ऑल अबाउट। तो पावर, पिकअप, एक्सेलरेशन बहुत ही ज़बरदस्त होता है जब भी आप इस मोटरसाइकिल को राइड करो। द मोटरसाइकिल बिहेव्स लाइक अ मेहम फॉर श्योर। ज़बरदस्त मोटरसाइकिल है ये वाली भी यार। पहले तो मेरे को कॉकपिट ही बहुत खूबसूरत दिखाई दे रहा है। अबाउट द नेक्स्ट वेरी थिंग, तो यहाँ क्विक शिफ्टर खटाखट काम कर रहा है, खटाखट, मतलब स्विफ्ट एकदम। देखो शिफ्टर इज वर्किंग परफेक्टली ऑन दिस मोटरसाइकिल। अच्छे ब्रेक्स हैं ऑन दिस मोटरसाइकिल, इसकी पावर को हैंडल करने के लिए एडिक्वेट। अबाउट द सस्पेंशन, परफेक्टली ट्विक्ड अप सस्पेंशन है मेरे वेट के लिए भी, और यहाँ मेरे को यहाँ पे क्लिक्स करने का अभी कोई मतलब नहीं लग रहा है। इट इज़ परफेक्टली सेट अकॉर्डिंग टू माई राइडिंग स्टाइल एंड माई राइडिंग एबिलिटीज़। तो अभी हो सकता है अगर मैं ट्रैक वगैरह पे लेके जाऊँ तो मेरे को कुछ चेंजेस करने पड़े, बट राइट नाउ इट रिक्वायर्स नो चेंज। परफेक्टली सेटअप किया हुआ सस्पेंशन यूनिट है। की छोटी सी प्रॉब्लम वो है अबाउट द सीट, इट फील्स काइंड ऑफ वियर्ड विद द सीट। तो थोड़ा सा पीछे होके बैठूँ तो अब थोड़ा सा अच्छा स्पेस है जो देखने को मिल जाएगा। ब्रेकिंग पावर तो बहुत एडिक्वेट है ऑन दिस मोटरसाइकिल। टायर्स भी स्ट्रीट्स के हिसाब से और यहाँ जितना पावर मैं यूज़ करने वाला हूँ उसके हिसाब से एडिक्वेट ग्रिप प्रोवाइड कर रहे हैं। द मेटलर्स आर वर्किंग गुड ऑन द स्ट्रीट्स। आई डोंट नो वेदर इट वुड वर्क द सेम ऑन द ट्रैक्स। ट्रैक पे कैसा काम करता है वो मेरे को नहीं मालूम है। विद द पावर दिस मोटरसाइकिल प्रोड्यूसर्स विच इज़ मैसिव बैलास्टिक। और एक और चीज़,
4500 और 5000 आरपीएम के पार ये जो मोटरसाइकिल अपना ट्रू नेचर है वो रिवील करती है, वहाँ पावर जो है उसका सर्ज जो है वो दिखाई पड़ने लग जाता है, विच इज़ ज़बरदस्त। तो भाई what to say about this motorcycle? Every time I ride this motorcycle ना, this motorcycle scares me out, मतलब डर लगता है भाई इस मोटरसाइकिल पे from the first generation itself। एक मोटरसाइकिल जिससे मेरे को लिटरली डर लगता है that is the Duke 390। अगर ये गलत हाथों में चला गया ना तो it can be a lethal weapon। तो इसको जब भी चलाओ आप तो सूझबूझ के और समझदारी के साथ चलाओ। This motorcycle comes with a responsibility, it has great powers and you will need the ultimate responsibility when you ride this motorcycle। तो एमएच के लिए बिल्कुल नहीं है ये वाली मशीन, तो और बिल्कुल नहीं है, बिकॉज इट इज़ नाउ 4 kgs लाइटर, 4 किलो हल्की हो गई है। इट स्टैंड्स एट 154 kgs, जस्ट 154 kgs। और ड्राई वेट की बात की है मैंने, और अगर 15 लीटर का टैंक कैपेसिटी को यहाँ इंक्लूड कर दिया जाए तो 164 kgs के अराउंड में इसका वेट जाता है। तो इट्स अ लाइट वेट मोटरसाइकिल, प्रोड्यूसर्स अ बैलास्टिक पावर दैट इज 46 PS ऑफ पावर। सैटेलाइट यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा कम करने के कारण बहुत सारे राइडर्स के लिए बहुत एक्सेसिबल हो गई है, लेकिन लिटरली इट्स अ प्रो मोटरसाइकिल। इसको चूज़ करने से पहले आपको छोटी मोटरसाइकिल्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप डायरेक्टली इस मोटरसाइकिल पे जाओगे तो भी यूज टू होने में आपको समय देना चाहिए इस मोटरसाइकिल को। एक बार आप समय दे दोगे, थोड़ा जेलअप हो जाओगे मोटरसाइकिल पे, तब इस मोटरसाइकिल का आप पूरा उपयोग कर पाओगे और पूरे मज़े ले पाओगे इस मोटरसाइकिल के। इट्स अ बीस्ट ऑफ अ मोटरसाइकिल, बढ़िया ज़बरदस्त जोरदार मोटरसाइकिल है। कहीं ना कहीं टूरिंग के लिए कितना वायबल हो सकता है दैट इज़ व्हाट आई डोंट नो। यहाँ पे एक और सैडल ऑप्शन मिलता है दैट इज़ द 820 mm ऑफ सैटेलाइट, जिसमें आपको जो फ्रंट सीट है वो कम्प्लीटली चेंज ओवर करना पड़ेगा और आपको एक री इन्वेंटेड सैटेलाइट देखने को मिल जाएगी। वहाँ पे फोमिंग शायद और इम्प्रोवाइज मिले। विद दैट सीट टूरिंग और ज़्यादा ब्लिसफुल हो सकता है। सिटी राइडिंग में एज सच बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सिटी राइडिंग कम्यूटिंग में भी जो पहले ड्यूक 390 के साथ प्रॉब्लम्स थी, अब लो रेव में भी आराम से सस्टेन कर जाती है। नॉट अ बिग प्रॉब्लम नाउ इट इज़ बिकॉज ऑफ द एक्स्ट्रा 2 Nm ऑफ टॉर्क। जनरेशन 390 ओनर्स जो KTM 390 ओनर्स हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए कि नहीं, तो यार इट्स अ प्लस ऑन दिस मोटरसाइकिल। सब कुछ री इन्वेंट किया गया है ऑलमोस्ट। तो यार प्रीवियस जनरेशन 250 390 ओनर्स भी इस पर स्विच ओवर करें तो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है ऑफकोर्स उन लोगों को इस मोटरसाइकिल पे स्विच ओवर होने के बाद। इट्स अ मोटरसाइकिल जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की भरमार और बहुत सारा एड्स और फंक्शनैलिटीज आपको देखने को मिल जाते हैं। दिस मोटरसाइकिल विच हैज़ मेड दिस मोटरसाइकिल अ बिट सेफर नाउ ऑल्सो। अब यहाँ पे क्या क्या फीचर्स देखने को मिल जाता है, यू हैव गॉट लॉन्च कंट्रोल जो कि 1000 किलोमीटर के बाद एक्टिवेट होता है। अगर गाड़ी किसी और को दे दिया जाए ना तो स्पीड लिमिट का यहाँ पे एक और सिस्टम है जिसमें आप 50 किलोमीटर के अबव दूसरा बंदा नहीं लेके जा पाएगा अगर आपने यहाँ पे सेटिंग्स एक्टिवेट करके रख दी है तो। इसके अलावा यहाँ पे मोटरसाइकिल ट्रैक्शन कंट्रोल देखने को मिल जाता है। द क्विक शिफ्टर वर्क्स परफेक्टली नाउ ऑन दिस मोटरसाइकिल। एकदम ही जब क्विक शिफ्टर काम करने लग गया है इस मोटरसाइकिल पे। उसके अलावा आपको यहाँ पे डुअल चैनल ABS है जो देखने को मिल जाती है। ये पैकेज है, कंप्लीट पैकेज। इट इज नाउ लाइटर, फास्टर, मोर पावरफुल, इलेक्ट्रॉनिक्स, टन्स एंड टन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स ऑन दिस मोटरसाइकिल। रीडिजाइन मोटरसाइकिल फॉर श्योर। और यार जो पूरा पैकेज है ना वो करीब अप्रॉक्सीमेटली इन द सिटी रायपुर 3,65,000 ही कॉस्ट करता है। तो आज के डेट में जहाँ गाड़ियाँ 3 लाख के पार बहुत आराम से जाती हैं, परफॉर्मेंस मोटरसाइकिल्स की बात कर रहा हूँ, तो 3,65,000 मतलब 14-15 हज़ार रुपये फ्रॉम द प्रीवियस जनरेशन ऑफ मोटरसाइकिल बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करने वाले हैं। एक बढ़िया फैंटास्टिक अपग्रेड है ऑफ द 390 ड्यूक। जब भी मैं इसको राइड करता हूँ आई फील लाइक कि भाई आई एम कम्प्लीटली ब्लोन बाय दिस मोटरसाइकिल। इट्स अ मोटरसाइकिल दैट कैन क्रिएट मेनेस आउट देयर इन योर माइंड एंड इन योर बॉडी। एक चिल्स और थ्रिल्स लेके आ जाती है आपके शरीर में। सो दैट इज़ ऑल द 390 ड्यूक इज़ ऑल अबाउट। उसके अलावा this was Ashi, you were watching Motortrons and I'll catch you up in the next video